देखिए, अगर कोई भी इंसान मशहूर होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन की ही एग्जांपल ले लूँ ना, तो किसी को फेम मिलता है तो हम लोग नहीं उसको जाके कह रहे होते कि हमें बुलाओ, लोग उसको बुला रहे होते हैं, लोग उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं। उसके पीछे क्या वजह होती है ये देखें ना। अगर अब चाइना से इन्होंने प्रोजेक्ट चाइना से छीन लिया। चाइना कैसा ताकतवर एक कंट्री देखा जाए तो, आप इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो वो सबसे कौमें जो तरक्की करती है वो अमन तालीम इन चीज़ों की ज़रूरत। बात ये है ना कि हम ईरान से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ना कि देखो, इंडिया को अगर आप ये गैस वगैरह ये चीज़ें मतलब आप दे देंगे ना 30% रिलीफ 30% पे दे देंगे ना, तो आने वक्त के लिए इंडिया एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मुल्क बन जाएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल स्वैग जी व्यूवर्स। तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि ईरान जो है वो इंडिया को 30% गैस पर रिलीफ दे रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी ईरान जो है वो इंडिया के लिए ही क्यों ऑफ़र कर रहा है, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं ऑफ़र कर रहा, और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ जो है अपनी कंपनीज़ क्यों लगा रहे हैं इंडिया में, अपने सेटअप्स क्यों इंडिया में लेके जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलेंगे और उनसे उनका रिव्यू लेंगे, उनका रिएक्शन लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ जाएँ, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, देखते रहें डबल स्वैग। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबा खान। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। अच्छा हबीबा, आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि ईरान जो है इंडिया को 30% जो तक रिलीफ दे रहा है गैस में। अगर इंडिया जो है ईरान के साथ गैस की जो है वो ट्रेड करता है या बिज़नेस करता है गैस का, तो इंडिया को जो है ईरान 30% तक रिलीफ दे रहा है। इस चीज़ की क्या वजह है कि इंडिया के साथ ही जो है सारे कंट्रीज़ के रिलेशंस क्यों अच्छे हैं, इंडिया के लिए क्यों अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है? देखा जाए ना तो आज से पहले हम लोग इस चीज़ में आते थे, ठीक है। अब बात ये है कि दूसरे कंट्री भी उसी कंट्री को फेवर करते हैं जिसकी इकॉनमी जो है वो बेटर होती है, ठीक है। अभी तक देखा जाए तो इंडिया बेस्ट जा रहा है अपने हर चीज़ में, तो डेफिनेटली कि जिस मुल्क की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम लोग उसी मुल्क को ही फेवर करेंगे ना आगे। तो अभी इंडिया की जो परफॉर्मेंस जा रही है, दिन ब दिन कोई ना कोई हमें एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है उनकी ग्रोथ की, तो इनको ये अगर उन्हें रिलीफ दे दिए तो ये उनका राइट बनता था। अच्छा, तो पाकिस्तान क्या फ्यूचर में कुछ इस तरह के रिलीफ का मुस्तहिक होगा? कोई ईरान पाकिस्तान के साथ भी इस तरह की ट्रेड करना चाहेगा या नहीं? करना चाहेगा इन केस कि अगर पाकिस्तान भी अपना नाम इस तरह से कोई रोशन करता है, अपनी पॉलिटिक्स को एक साइड पे रख के अपनी आगे फ्यूचर के बारे में अगर कुछ सोचे, तो पाकिस्तान को इस तरह के एक नहीं बहुत सारे रिलीफ मिलेंगे। तो क्या ख्याल है कि इंडिया जो है इसमें इंडिया ने उनको भी कोई ऑफ़र दी होगी? ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर इंडिया ने भी कुछ उनको सबज़ बाग दिखाए होंगे तो तभी तो उन्होंने इस तरह का रिलीफ देने का कुछ कहा होगा। देखिए, अगर कोई भी इंसान मशहूर होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन की ही एग्जांपल ले लूँ ना, तो किसी को फेम मिलता है तो हम लोग नहीं उसको जाके कह रहे होते कि हमें बुलाओ, लोग उसको बुला रहे होते हैं, लोग उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं। तो अभी इस कंडीशन पे इंडिया चल रहा है। इंडिया चल रहा है। एनी मैसेज फॉर इंडिया? इंडिया के लिए मैसेज है कि वो जिस तरह से ग्रो अप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तानियों के लिए मैसेज है कि अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ के थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। बहुत थैंक यू। असल में ना हमने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है, और दूसरी बात उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ खुद इत्मीदी उन्होंने, क्योंकि वो खुद अगर आप खुद इत्मीद बंदे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सकते हैं। जब आप मतलब आपका ज़हनी तौर पे आप मतलब हमें अमेरिका की इंस्ट्रक्शन आएगी, हमें दूसरे यूरोप ममालिक की इंस्ट्रक्शन आएगी, हमने उनको फॉलो करना, तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखें, अगर आपका अपना एक माइंड है, आप अपने माइंड से चलेंगे कि आप किसी के माइंड से चलेंगे? ज़ाहिर बात है अपने माइंड से चलेंगे। आप अपने माइंड से चलेंगे तो हो सकता है आप बेहतर चलें और अच्छे तरीके से चलें, जबकि आपको कोई कहे नहीं इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ऐसे करो, ऐसे ना करो, आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारी मिसाल है हमारे पाकिस्तान की कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीछे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। और आप देखें, आपकी खारजा पॉलिसी, आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने को कोई तैयार नहीं। आपके मुल्क में यहाँ पे वो इस्लामी कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो नहीं हो सकी, उसकी क्या पीछे है? ऑडियो लीक्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग उनके साथ लोगों का दूसरे मुल्कों ने अपना कनेक्शन, अपना राब्ता बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, पीछे हट गए हैं। अच्छा, मेरी बात सुने कि इंडिया जो है जिस तरह से चाइना से कंपनीज़ वगैरह ले रहा है, ठीक है, आईफोन ले ली, उसके बाद जो है एलन मस्क जो हैं उनकी टेस्ला कंपनी है उसको भी लेने के चक्कर में है। देखें, वो अगले को डील इस तरह की दे देता है कि वो परेशान हो जाता है कि मैं अब क्या करूं, चाइना में रहूं या इंडिया में अपना सेटअप लेके आऊं। तो इस तरह से देखें, क्या इन्होंने ईरान को भी कोई इस तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटी दी होगी? बिल्कुल, देखें ना, सबसे पहले वो सोचते हैं, सोचने से देखो कोई भी काम करने से पहले इंसान सोचता है, पॉलिसी बनती है, पॉलिसी के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। उसके पीछे क्या वजह होती है
ये देखें ना, अगर अब चाइना से इन्होंने प्रोजेक्ट चाइना से छीन लिया। चाइना कैसा ताकतवर एक कंट्री देखा जाए तो, आप इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो वो सबसे टॉप पे जा रहा था एशिया में। लेकिन इस टाइम जो है, मुझे लगता है जो आने वाले दिनों में आपका टॉपर जो होगा एशिया का, वो इंडिया होगा। और इंडिया की उसकी वजह ये है कि ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। इनकी खारजा पॉलिसी अच्छी है, ये बेसिकली जो काम जी कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है। अगर देखा जाए तकरीबन ये 21वीं सदी में हमारे मुल्क के जो हालात है वो ज़्यादातर मीडिया पर इस तरह के शो हो रहे हैं कि पाकिस्तान में पीस नहीं है, अमन नहीं है और महंगाई है, ये है वो है। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए कौमें जो तरक्की करती है वो अमन, तालीम, इन चीज़ों की ज़रूरत उनको पड़ती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इंडिया में जो है अमन, तालीम कह रहे थे, वो है इंडिया में? जी बिल्कुल, क्योंकि बनिस्बत पाकिस्तान इंडिया में जो है ना ज़्यादा है, इस वजह से लोग वहाँ को ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देने का क्या मकसद है? वो तो देखो, दो आदमियों का आपस में डील होता है, तो शायद उनका डील आपस में बनता है, पाकिस्तान के साथ नहीं बनता होगा। और उनके शायद वो गहरे वजूहात होंगे जो आपस में हमारे जो बड़े लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि क्यों नहीं होता है पाकिस्तान के साथ ये डील। लेकिन जैसा आपने सवाल किया कि मतलब इंडिया में यही चीज़ें क्यों मिल रही है, मतलब इंडिया को क्यों ज़्यादा तवज्जो दे रहे, तो ज़्यादातर मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ज़्यादातर बात यही है कि अमन के साथ ये चीज़ें बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। क्या समझते हैं, जिस तरह दूसरी कंपनीज़ हैं, इंडिया कुछ ना कुछ उनको जो है वो इस तरह की ऑफ़र करता है कि वो मजबूर हो जाते हैं कि इंडिया में जाके वो अपना सेटअप लगाएं और इंडिया में काम करें। तो क्या ख्याल है, इंडिया ने ईरान को भी कोई इस तरह की जो है वो ऑफ़र की होगी? ज़ाहिर बात है कि कोई कंपनी इतना ज़्यादा लीव दे रहे हैं उनको, तो मतलब वो फिर भी वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या इंडिया ने उन्हें कोई बहुत अच्छी ऑफ़र दी होगी? शायद ज़रूर यही बात होगी कि उनको अच्छी तरह ऑफ़र दी होगी। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि ज़्यादातर कौमें जो है ना मुल्क है वो अमन पे बेहतरी की तरफ जा सकते, क्योंकि ना इंडिया की जो है ना आबादी एक ज़्यादा है, वहाँ पे एक एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है ना कि वहाँ के पर टैक्सेस भी बहुत कम है और ठीक है, उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास जो है ना पैसा भी कम है, और पाकिस्तान के पास जब बाहर से कोई चीज़ आती है ना तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स पे लग जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये है ना कि अगर पाकिस्तान में अगर लग भी गई है ना तो क्या नाम है, उस पर बंदा, अमीर बंदा तो पोस्ट कर लेगा मगर गरीब बंदा नहीं पोस्ट कर सकता है। अच्छा, तो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया को देने का मकसद क्या है? देखो, आप आईफोन भी इंडिया ले गया चाइना से, ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर चिप बना रहा है ताइवान की मदद से, उसके बाद जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं सब इंडिया के लिए आ रही हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए है ना कि अगर कोई चीज़ हम बाहर से लेकर आते हैं ना, पाकिस्तान में आती है, हिसाब लगा ले कि 1 लाख की आती है ना, 1 लाख आईफोन की यहाँ बाहर से आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स 1 लाख की पड़ जाएगी, या 50,000 तो वो 1.5 लाख रुपए की पड़ गई है, और वहाँ पे टैक्स नहीं पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या नाम है, इंडिया तरक्की पे जा रहा है। नहीं, टैक्स तो लगता है यार वहाँ पे भी, मगर इतना ज़्यादा तो नहीं लगता है ना। वहाँ की जो है मार्केट बहुत बड़ी है। और दूसरी बात ये है ना कि हम ईरान से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ना कि देखो, इंडिया को अगर आप ये गैस वगैरह ये चीज़ें मतलब आप दे देंगे ना 30% रिलीफ पे, % पे दे देंगे ना, तो आने वक्त के लिए इंडिया एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मुल्क बन जाएगा। ठीक है, तो यही इंडिया ना फिर आपको जो है ना ईरान को भी ना नुकसान पहुंचाएगा, और क्या नाम है पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा ईरान को चाहिए ना कि जो ये गैस, तेल, जो शय भी है ना, ये पाकिस्तान को दे देना, तो पाकिस्तान की आने वक्त के लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह एक पावरफुल मुल्क होगा।